हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया था और उस पर बेस्ड अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखते हैं क्या है ये। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन 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 फॉर्मूला। देखिए, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसमें वही अपना एक एफ एक्स एक फलन होता है जिसके n+1 मान होते हैं टोटल। तो अपन वो जो भी लैंग्वेज है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स कोई फलन है जिसके कितने मान n+1 मान, जिसके n+1 मानो जो कि हुआ करते थे a, a+h, a+2h, and so on with a+nh, a+h, a+2h and a+nh के संगत मान के संगत किसके एफ एक्स के मान कितने होंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन विद एफ ऑफ ए प्लस NH है। क्लियर, एफ ऑफ ए प्लस NH है। और क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं x है जो आपका कोई एफ एक्स है जो आपका कोई x के पदों में कोई बहुपद है ना। तो ये भी मान लेते हैं आपकी n कोटि का ये क्या है, बहुपद। माना एफ एक्स, माना एफ एक्स n कोटि का, कितनी कोटि का, n कोटि का। ऑर्डर कितनी रहेगी इसकी, टोटल n। माना एफ एक्स n कोटि का x में एक बहुपद है, एक बहुपद है। अतः, और एफ एक्स को अपन कुछ लेट कर लेते हैं, अतः मान लेते हैं एफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 इंटू इसके साथ में मान लेता हूं x माइनस a प्लस NH, a प्लस NH प्लस a2 इंटू x माइनस a प्लस NH इंटू x माइनस a माइनस n-1 इंटू h प्लस a3 एंड सो ऑन विद an। तो मैं सो ऑन विद an लेता हूं एंड सो ऑन विद an प्लस का an जो कि हो जाएगा आपका x माइनस a प्लस NH इंटू x माइनस a प्लस n-1 इंटू h इंटू x माइनस a प्लस n-2 इंटू h, यानी कि यहाँ पर कितना चल रहा है n-1 n-2 एंड सो ऑन विद 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि यहाँ एक प्लस आपका फैक्टोरियल n बोलते हैं। तो लास्ट टर्म इसका कितना रहेगा आपका, इसका लास्ट टर्म अपना रहेगा इंटू सो ऑन विद x माइनस ये टोटल n-1 कितना तक जाएगा, 3 to 1 तक। लास्ट टर्म कितनी जाएगी 1, यानी कि इसके साथ ओनली हो रहेगा आपका 1, यानी कि x माइनस a प्लस h तक जाएगा। क्लियर, ये देंगे। अब यहाँ पर देखिए a नॉट, a1, a2 एंड सो ऑन विद an, ये सब क्या आपके कांस्टेंट है। तो मैं लिख देता हूँ जहाँ की a नॉट, a1, a2 एंड सो ऑन विद an एंड सो ऑन विद an आर कांस्टेंट्स, और हमें इनकी वैल्यू ही निकालनी होगी। ये जो आपकी एफ एक्स के टर्म है, ये जो आपकी एफ एक्स है जो कि a1, a2 एंड सो ऑन विद an की टर्म्स में इक्वेशन है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देना है। क्लियर है। अब देखिए, अब अपन एक काम कर रहे हैं कि जो भी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है इसमें अपन वैल्यूज पुट करके दें। कितनी x की जगह अगर मैं a प्लस NH पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह a प्लस n-1 पुट कर दूं, तो मेरे वैल्यूज क्या मिलेंगे, तो मैं वो सब पुट किए जा रहा हूँ। तो समीकरण
एक में x बराबर कितने कितने पुट कर सकते हैं आप, x बराबर पुट कर सकते हैं जैसे कि a प्लस एन एच कॉमा, या आप पुट कर सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू एच एंड सो ऑन विद एंड सो ऑन। देखिए n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन विद 3 to 1, यानी कि लास्ट टाइम कितनी आएगी a प्लस ये टोटल बन जाएगा 1, यानी कि a प्लस वन एच यानी कि a प्लस एच। ये सब रखने पर तो देखिए क्या मिलेगा, रखने पर तो आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप रखते जाना। तो पहले आपने रखा जैसे कि x बराबर, पहले आपने रखा है यहीं पे समीकरण एक में, तो समीकरण एक में आपने रखा पहले x बराबर a प्लस एन एच रखा, क्लियर। तो ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मिलेगा आपके f ऑफ x, x की जगह आपने पुट किया है a प्लस एन एच, दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 इंटू x, और x की जगह आप कितना पुट कर रहे हैं a प्लस एन एच माइनस, माइनस का ही कितना है a प्लस एन एच, क्लियर, प्लस a2, तो प्लस का a2 इंटू आप पुट कर रहे हैं x की जगह कितना a प्लस एन एच माइनस, माइनस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली यहीं पर खत्म हो जाएगी बात, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म में देखिए यहाँ पर देखिए a नॉट प्लस a1 इंटू a प्लस एन एच है ना, a प्लस एन एच में से a प्लस एन एच कट गया तो ये रहेगा 0, तो 0 इंटू a1 करेंगे तो ये ओवरऑल ये टर्म क्या रह जाएगा 0, और इसके बाद के जो भी टर्म आएंगे a2 a3 एंड सो ऑन विद an, उनमें भी आपका ये टर्म तो पड़ा ही रहेगा, कौन सा a1 के साथ वाला, यानी कि x माइनस a प्लस एन एच, x माइनस a प्लस एन एच a2 के साथ भी है, a3 के साथ भी, इसी तरह से an के साथ में भी है। तो x की जगह मैं a प्लस एन एच रखूंगा तो लास्ट टर्म यानी कि an कहां से a2 से लगाकर an तक के सारे टर्म्स पीछे के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ये सारे टर्म्स हो जाएंगे 0, तो ये भी हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा कैंसिल, ये इससे हो गया एक्चुअली कैंसिल। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका वैल्यू यहाँ से मिलेगा a नॉट प्लस सिर्फ a नॉट मिलेगा, यानी कि यहाँ से आपका मिलेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ से आपका f ऑफ a प्लस एन एच, a प्लस एन एच ये मिला है आपका a नॉट, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ a नॉट क्या मिला है, a नॉट मिला है आपको f ऑफ a प्लस एन एच, क्लियर। अब देखिए, अब वापस समीकरण एक में मैं इस बार रख रहा हूँ x इज इक्वल टू a प्लस, इस बार रख देते हैं n माइनस वन इंटू एच, तो देखिए क्या मिलेगा, ये रख देते हैं, तो ये मिलेगा f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच। तो इस केस में क्या मिलेगा, देखिए a नॉट का a नॉट प्लस a1 इंटू एक्स की जगह पुट कीजिए a प्लस n माइनस वन इंटू एच, माइनस में पड़ा आपके पास a प्लस एन एच, क्लियर, प्लस a2 इंटू एक्स की जगह आप पुट कीजिए, x की जगह पुट कीजिए a प्लस n माइनस वन इंटू एच, क्लियर, माइनस का ही पड़ा रहेगा आपके पास a प्लस एन एच, a प्लस एन एच, और इसके आगे वाला टर्म क्या है, इसके आगे वाला टर्म है आपके पास देखिए a2 के साथ a x की जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस a प्लस एन एच, ये आ गया, इसके आगे टर्म क्या है ये वाला, तो ये देखिए x और x की जगह क्या पुट कर रहे हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है इसका a माइनस, सॉरी a माइनस नहीं होगा यहाँ पर a प्लस होगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्लियर, एंड सो ऑन। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए ये a2 के साथ जो भी टर्म है ये सेम टर्म माइनस सेम टर्म, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा 0, a2 के साथ में है ये बनेगा 0, तो 0 इंटू समथिंग आप कुछ भी कीजिए a2 बन जाएगा टोटल 0, इसके बाद में जो भी a3 a4 a2 ये सब जो, और ये टर्म उन सब के साथ में रहेगा, तो कहने का मतलब है कि a2 से लगाकर an तक के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास f ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच दैट इज इक्वल टू एफ a नोट, और a नोट का वैल्यू है आपके पास a प्लस
NH प्लस आपके पास है A1 इंटू, देखें ये अलग थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, तो देखिए क्या मिलेगा, ये एक्चुअली लाइन है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये है आपके पास f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच दैट इज इक्वल टू a नॉट, और a नॉट है आपके पास f ऑफ a प्लस NH प्लस a1 इंटू, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो देखिए क्या आएगा, a प्लस h का अंदर मल्टीपल तो NH माइनस h, क्या आ जाएगा NH माइनस h, क्लियर। यहाँ देखिए माइनस पड़ा है, माइनस का a माइनस का NH हो जाएगा, माइनस a माइनस NH हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए कुछ कट रहा होगा, NH से आपका NH कैंसिल एंड माइनस a से प्लस a कैंसिल, कहने का मतलब है मिलेगा यहाँ पर माइनस का h। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, और अपन क्या करते हैं इस वाले टर्म को भी उधर भेज देते हैं, तो ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका f ऑफ a प्लस NH दैट इज इक्वल टू आपके पास बनेगा a1 इंटू माइनस एच, a1 इंटू माइनस एच, क्लियर। अब देखें, अब एक काम करते हैं अपन, मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर लेता हूं इसको, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, सिर्फ डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, ये न्यूटन ग्रेविटी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आपके पास देखिए क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास, देखिए यहां से नोट कीजिए a1 इंटू माइनस एच है, मैं माइनस के साइन को अगर उधर भेज दूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो जो है मैं वो लिख लेता हूं। देखिए क्या मिलेगा, a1 इंटू एच मिलेगा, क्लियर। माइनस के साइन को मैंने उधर भेज दिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ a प्लस NH माइनस f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, क्लियर। और ये क्या होता है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि क्योंकि नेबुला ऑफ fx दैट इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h, ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, बैकवर्ड ऑपरेटर की। ये बैकवर्ड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यानी कि a प्लस NH माइनस एक कदम वापस पीछे की ओर, तो ये क्या होता है आपका नेबुला होता है, इसको आप क्या लिख देंगे, यानी कि a1 इंटू एच जो मिला है वो आपका मिला है नेबुला ऑफ fx, नेबुला ऑफ f, और x की जगह कौन है आपका a प्लस NH है, क्लियर। h को मैं इसके डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई h, तो ये रहेगा आपके पास a1 का वैल्यू, क्लियर। आपने a नॉट निकाल लिया, a1 निकाल लिया। अब इसी तरह से मैं वापस समीकरण एक में, इसी तरह से समीकरण एक में अगर मैं x बराबर a प्लस n माइनस टू इंटू एच पुट करूं तो मेरा क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस n माइनस टू इंटू एच मिलेगा, क्लियर, a मिलेगा। और जिसको अपन सॉल्व करते जाएंगे आपका a नॉट प्लस a1 इंटू समथिंग, इसके साथ कुछ भी होगा, और उसके बाद a2 वाला टर्म आएगा, और a2 वाले टर्म के बाद में जो a3 आएगा उस a3 वाले टर्म में n माइनस टू मिलेगा, और माइनस का भी n माइनस टू मिलेगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब a3 के बाद के जो भी सारे टर्म्स आएंगे वो सारे कट जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपको जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगा, ये चलता रहेगा किसमें, a2 में भी चलता रहेगा, और a3 से ये जीरो होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा किसका, a2 का। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब आपको यहाँ से a2 का वैल्यू मिलेगा, नेबुला स्क्वायर ऑफ f ऑफ a प्लस NH इंटू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका यही आंसर आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज ले लेता हूँ, क्लियर, एंड सो ऑन विद, क्लियर। ये आप आगे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ, देखें इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको थोड़ा याद रखनी है। देखिए वैल्यू क्या आएगी, मान तो वैल्यू है, इसी तरह से मैं इसकी nth टर्म निकाल सकता हूँ, इसी तरह से मैं इसकी nth टर्म निकाल सकता हूँ। अपन ने a नॉट निकाल लिया, a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, तो इसी तरह से मैं इसकी nth टर्म निकाल लेता हूँ, यानी कि
इसी प्रकार, या मैं इसी के आगे लिख लेता हूं यहाँ पर इसी प्रकार। तो इसी तरह से अपनी a1 a2 और सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं, इसी प्रकार आपकी nth वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए nth वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो an का वैल्यू आ जाएगा आपके पास नेबुला रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ a प्लस nh डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू h रेज टू पावर n। तो यहाँ पर अपन ने a1 a2 a3 एंड सो ऑन विद an की वैल्यूज निकाल ली। तो अब अपन क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो अपन कर लेते हैं a0 a1 a2 एंड सो ऑन विद an, है ना। an के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपकी क्या हुआ करती थी, fx हुआ करती थी। तो f ऑफ x दैट इज इक्वल टू a0, और a0 का वैल्यू निकाला था अपन ने f ऑफ a प्लस nh, क्लियर। प्लस था आपके पास a1 इंटू एक्स माइनस a प्लस nh। तो अपन लिख देते हैं, वो पहले वाली वैल्यू लिख देते हैं x माइनस a प्लस nh। इंटू में था आपका a1, और a1 आप निकाल चुके हैं नेबुला ऑफ f ऑफ a प्लस nh डिवाइडेड बाई h, क्लियर। इसके बाद था आपका x माइनस a प्लस nh इंटू एक्स माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू h, इंटू में a2 था। तो जो टर्म है पहले अपन वो लिख देते हैं, यानी एक टर्म तो हुआ करती थी आपके पास x माइनस a प्लस nh, इसके बाद की टर्म हुआ करती थी आपके पास x माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू h, है ना। और इसके बाद में आता था आपका a2, और a2 का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितना है, a2 का वैल्यू है आपके पास नेबुला स्क्वायर ऑफ f ऑफ a प्लस nh डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर, है ना। और ऐसे करते करते अपन टोटल इसकी nth वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड सो ऑन विद nth वैल्यू। तो nth वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, nth वैल्यू आएगी आपके पास x माइनस a प्लस nh इंटू में आएगा आपके पास x माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू h एंड सो ऑन विद। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ चल रहा है आपका फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन विद 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि लास्ट कहां पर रुकेगा, h के साथ मल्टीपल में 1 आएगा, वहां पर ही रुक जाएगा। यानी कि ये चलेगा आपका x माइनस a प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन विद 3 टू 1, यानी कि 1 इंटू h, यानी कि h, क्लियर, इंटू an, और an आप निकाल चुके हैं, ये रहा नेबुला रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ a प्लस nh डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू h रेज टू पावर n। तो ये रहेगा आपका टोटल फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन आपको मिली है fx, ये जो आपको fx इक्वेशन मिली है जो कि नेबुला की टर्म्स में है, इसी इक्वेशन को आप न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं। तो ये था इसका टोटल प्रोसेस, जिसमें a0 a1 a2 सारी कांस्टेंट वैल्यूज थे, और इन कांस्टेंट वैल्यूज को ही अपन नेबुला की टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, और इन्हीं को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट कर देते हैं तब आपको न्यूटन की बैकवर्ड इंटरपोलेशन की इक्वेशन मिलती है। तो आई होप आपको ये इक्वेशन और टोटल इसका डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूटन के बैकवर्ड के इंटरपोलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।